अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मेनली दो टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। पहला जो है वो J-35 एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है। वहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल की इंटीग्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को उठाया जा रहा है, तो उनको आंसर करेंगे। और साथ ही साथ कुछ नई अपडेट हैं J-35 एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जिनको पहले डिस्कस नहीं किया गया, उनको भी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा जो टॉपिक है, बेसिकली सुबह से मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि इंडियंस की तरफ से दोबारा से ये जो 6-0 वाला केस है उसको छेड़ा जा रहा है और औकात की जो बात है उसे बार बार रखा जा रहा है। तो इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा अपना ओपिनियन देंगे। यहाँ पर एक चीज पहले क्लियर करता चलूं, मैं कोई रिटोरिक्स को बयान नहीं करूंगा, सिर्फ एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखूंगा। तो बॉर्डर पार से जिस बंदे के पास लॉजिक नहीं है वो इस वीडियो को ना देखे, उसको स्किप कर दे। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेक श्योर लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो ये जो एयर बेसिस के ऊपर डैमेज हुआ है और हवा के अंदर एयरक्राफ्ट शूट डाउन हुए हैं, इस पूरे ऑप्टिक्स को समझने के लिए हिस्ट्री में जो कुछ वाकयात हुए हैं उनको स्टडी करने से थोड़ी सी यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर हो जाएगी। मेन क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि मे के स्टैंड ऑफ से पहले क्या किसी मॉडर्न और वर्ल्ड क्लास एयरफोर्स की जो एयर बेस है उसके ऊपर मिसाइल स्ट्राइक्स की गई हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल की गई हैं। यूएस एयरफोर्स की मिडिल ईस्ट के अंदर एयर बेसिस के ऊपर लगातार सक्सेसफुल स्ट्राइक्स को परफॉर्म किया गया है एंड सेम एज इट इज मल्टीपल टाइम्स इजरायली एयर बेसिस के ऊपर भी अटैक्स हुए हैं, वहां पर भी डैमेज हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह है कि क्या उन स्ट्राइक से उन एयरफोर्सेस की जो कैपेबिलिटी है वो डिग्रेड हो गई, वो न्यूट्रलाइज होगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ज्यादातर इनकमिंग मिसाइल्स को जो है वो इंटरसेप्ट कर लिया गया एंड जो कुछ मिसाइल्स जिन्होंने एयरबेस के ऊपर आकर इंपैक्ट किया तो उनसे जो सारा डैमेज हुआ वो रिपेयरेबल डैमेज था और उसे कुछ ही टाइम के अंदर रिपेयर कर दिया गया। ये हम यहाँ पर यूएस एयरफोर्स की और इजरायली एयरफोर्स की जो एयरबेसेस हैं उनकी बात कर रहे हैं। ये ऐसी एयरफोर्सेस हैं जिनके पास दुनिया के बेस्ट और मोस्ट मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स है। हूथीज और हिजबुल्लाह जैसे जो ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से इवन यूएस और इजरायली जो एयर बेसेस हैं उनको सक्सेसफुली पेनिट्रेट करके वहां पर हैंगर्स को डैमेज किया गया, वहां पर सक्सेसफुल मिसाइल स्ट्राइक्स को किया गया। लेकिन क्या हिस्ट्री के अंदर ऐसा कोई वाकया है जब इजरायली एयरफोर्स ने और यूएस एयरफोर्स ने मॉडर्न टाइम्स में मॉडर्न कॉम्बैट के अंदर इकट्ठे एक ही फाइट के अंदर 4 नहीं 5 नहीं बल्कि 6 हाईटेक 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट लूज किए हों? क्या ऐसा हिस्ट्री में वाकया कभी हुआ है? तो इसका जवाब है नहीं। और अगर कोई ऐसा इवेंट हिस्ट्री के अंदर हुआ होता तो ये इन मॉडर्न एयरफोर्सेस की जो बुनियाद है उसको हिलाकर रख देता, बिकॉज हवा में इतने बड़े नंबर में एयरक्राफ्ट को शूट डाउन करना इज वे मोर सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू एयर बेसिस के ऊपर मिसाइल फायर करना और वहां पर 2-4 हिट्स को अचीव करना। यही सोल रीजन है कि पूरी दुनिया इस टाइम के ऊपर आज आपकी एयर बेसिस वाली स्ट्राइक्स के ऊपर बात नहीं कर रही, बल्कि जहां पर भी इस टाइम के ऊपर इंटरनेशनली डिस्कशन हो रही है वो इस टॉपिक पर हो रही है कि किस तरह से पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 7 मई 2025 को 6 एयरक्राफ्ट शूट डाउन करके एक रिकॉर्ड बनाया था। बिकॉज उसकी सिंपल सी रीजन है कि कोई भी एयरक्राफ्ट ये हमारा ग्राउंड पर डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए थे। जिस गोल को सामने रखकर इन्होंने स्ट्राइक्स को परफॉर्म किया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो एरियल फाइटिंग कैपेबिलिटी है उसको हम डिग्रेड कर पाए, जो कि ये इसके आसपास भी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाए। सो अगेन मैं एक चीज बड़े साफ तरीके से और लॉजिकल वे में कहूंगा कि एयर बेसिस को डैमेज करना ये काम जो है वो हूथीज भी कर सकते हैं, ये कोई रैगटैग ग्रुप भी कर सकता है जिसके पास मिनिमल मिसाइल कैपेबिलिटी हो। लेकिन उड़ते हुए फाइटर एयरक्राफ्ट को शूट डाउन करना और एक बड़ी अमाउंट के अंदर करना, ये एरियल वॉरफेयर और मॉडर्न कॉम्बैट के अंदर एक गोल्डन स्टैंडर्ड है जिसे पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2019 के बाद दोबारा से बड़े अच्छे तरीके से अचीव किया। खैर, इस टॉपिक को साइड पे रखकर अपने दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो रिसेंटली चाइना में होने वाली विक्ट्री डे परेड में चाइना की तरफ से अपने जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उनके कुछ बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव विजुअल्स को पब्लिक में रिलीज किया गया, जिसमें J-20 के विजुअल्स भी मौजूद थे और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली J-35 एयरक्राफ्ट की वीडियोस और उसकी जो पिक्चर्स हैं वो भी मीडिया के अंदर रिलीज की गई। ऑब्वियसली इन पिक्चर्स के ऊपर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन उतनी डिटेल में हमने बात नहीं की। पहले हमने बात की थी कि किस तरह से ये जो पर्टिकुलर पिक्चर्स के अंदर J-35 एयरक्राफ्ट मौजूद है ये कंप्लीट सीरियल प्रोडक्शन वाली यूनिट्स हैं, बिकॉज यहाँ पर एक्चुअल में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है जो कि किसी भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के अंदर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर काउंट होता है। इसी J-35 एयरक्राफ्ट के ऊपर दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट जहां पर प्लेस किया गया है वो इसका डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम है, जिसे डैश भी कहा जाता है। डैश बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जहां पर एयरक्राफ्ट के चारों तरफ
360 डिग्री हाई रेजोल्यूशन IR कैमरास को लगाया जाता है, जो कि बाद में फिर पायलट को उसके हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले के ऊपर बाहर का 360 डिग्री व्यू प्रोवाइड करते हैं। IR कैमरास हैं तो नाइट विजन इनेबल्ड है और साथ में IRST का रोल भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम जो है वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के अंदर एक बहुत ही सेंटर पीस कंपोनेंट होता है और अमेरिकन F-35 के बाद चाइनीज J-35 ऐसा दूसरा एयरक्राफ्ट है जिसके अंदर एक डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम दिया गया है। तो पॉइंट इज जितनी टेक्नोलॉजीज को चाइना ने J-35 एयरक्राफ्ट के साथ प्रॉमिस किया था वो तमाम J-35 एयरक्राफ्ट के साथ एक प्रॉपर शेप में आ चुकी हैं और इसे डायरेक्टली किसी भी दुनिया के मॉडर्न 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से कंपेरेबल बनाती हैं और नो डाउट ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ अपडेट्स ये भी आ रही थी कि J-35 एयरक्राफ्ट के साथ चाइना जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटीग्रेट करेगा। इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो एक सेंस में ये बात बिल्कुल सही है कि J-35 के साथ जो हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल्स हैं उनको इंटीग्रेट किया जाएगा। चाइना का यहाँ पर प्रॉपर प्लान है कि वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन PL-17 लॉन्ग रेंज की जो एयर टू एयर मिसाइल है उसको J-35 के साथ इंटीग्रेट करेगा। एंड क्योंकि PL-17 अपने फ्लाइट पाथ में मार्क 5 की स्पीड को अचीव कर सकती है तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये एक हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल बनती है। जिस तरह से रशिया की R-37 हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल है, तो उसी तरह से सेम उसी प्रिंसिपल के ऊपर J-35 एयरक्राफ्ट के साथ जो PL-17 है उसे इंटीग्रेट किया जाएगा एंड टू सम एक्सटेंट ये J-35 को हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। लेकिन जो डेडिकेटेड हाइपरसोनिक वेपन्स है उनका इंटीग्रेशन, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस एयरक्राफ्ट से रिलेटेड अभी आना बाकी है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर वेट करना होगा। आज की इस वीडियो को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। उम्मीद है कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर है। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं, तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।